हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे सेल्स इनवॉइस एंड पीओएस इनवॉइस के बारे में। जब हम सेलिंग पार्ट पे आते हैं तो दो तरीके से हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। पहला है पॉइंट ऑफ सेल, जिसको हम पीओएस कहते हैं। पीओएस काउंटर्स पे जो हमारे जो बाहर जो बेकरी काउंटर्स या जो पैराफेरनालिया काउंटर्स जो हैं वहां पर हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पीओएस। और पीओएस जो वो ईआरपी का ही पार्ट है। जैसे मैं खोल के दिखाता हूं, मैं सर्च में जब लिखूंगा पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करते ही मेरे सामने ये पीओएस ओपन हो गया। ये जो पीओएस है इसमें ये सेम पीओएस उन काउंटर्स पे यूज होता है। ये कहीं पर भी ओपन किया जा सकता है, जहां ये जो वेबसाइट जो ओपन कर सकता है, जिसको एक्सेस अवेलेबल है, वो लोग इसको ओपन कर सकते हैं। इस पीओएस के अंदर उनको इधर लेफ्ट साइड में सारे आइटम्स दिखाई देते हैं, और जहां जहां जिस जिस आइटम पे वो क्लिक करेंगे वो आइटम, यहाँ राइट साइड में आइटम कार्ट है जिसके अंदर वो ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे आइटम क्रिएट करते जाएंगे और यहाँ ऐड हो गए सारे आइटम्स। यहाँ जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर रखा है वॉक इन अन्नकूट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये सेट किया हुआ है पीओएस की प्रोफाइल के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आया हुआ है। अगर हमें किसी दूसरे कस्टमर को देना है तो इसको कैंसिल करके अपने हिसाब से कुछ और कस्टमर भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। देन इसके बाद में जो बीबीटी पैराफेरनालिया वाले जो सेल करते हैं, उन लोगों ने हर आइटम के ऊपर एक बारकोड लगा रखा है। बारकोड का जो प्रिंट है वो लगा रखा है, और इसका प्रोसीजर वो स्टोर लेवल पर ही हमने सेट कर रखा है आइटम कोड प्रिंटर के द्वारा। तो हर आइटम के ऊपर उनका बारकोड लगा हुआ है, और बारकोड मशीन से जब वो स्कैन करते हैं तो यहाँ पर वो क्लिक करके रखते हैं। अब मैं जब बारकोड मशीन को यूज करूंगा और स्कैन करूंगा तो स्कैन करने से ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और वो आइटम्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन है ऐड डिस्काउंट, तो टोटल जो है उस पर हम डिस्काउंट जितना देना चाहें उस पर वो क्लिक करके एंड देन फिर हम यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसा जो आइटम है, जैसे ये आइटम है, इस आइटम के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी सेट किया हुआ है, उस जीएसटी को ये ऑटोमेटिकली वहां से उठा लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कहां से उठाता है। ये मैंने आइटम लिस्ट ओपन की और ये आइटम का नाम है इडली सांबर। इडली, ये रहा ये आइटम। इस आइटम पे अगर आप टेक्स्ट पे जाएंगे तो आप यहां पे देखेंगे अन्नकूट 5%। अन्नकूट 5% का मतलब ये 5% टैक्स लगाएगा इस आइटम पे जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस आइटम की जो रेट है 76 रुपीज है, और इसमें इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया है। ये अन्नकूट क्योंकि हमारे सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बटे हुए हैं, अन्नकूट, बीबीटी एंड बेकरी, तो उसके हिसाब से ये वो वाले लेजर्स को उठाता है और यहाँ पर ये पूरा इस तरह से दिखाता है। अब एक बार ये जब हो जाएगा तो फिर हम चेकआउट करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करते ही जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो अब ये रेडी है फाइनल पेमेंट लेने के लिए। इसमें बता रहा है टोटल 320 रुपीज है और इसको कंप्लीट करना है इस ऑर्डर को। अब इसको जब हम कंप्लीट कर देंगे तब ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इन केस अगर हम रेस्टोरेंट पे ये बिलिंग कर रहे हैं तो हमने एक और एडिशनल कंडीशन लगा रखी है रेस्टोरेंट के लिए कि वहां उनको अन्नकूट कस्टमर का जो नाम है वो भी उनको वहां पर डालना पड़ेगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। जैसे मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो इस बोलेगा प्लीज एंटर कस्टमर्स नेम फॉर ऑर्डर, क्योंकि उनको वो कॉल आउट करना पड़ता है वो नेम कि ये किसकी प्लेट है, ये किसने ये बनवाया था, पेटीज किसका है, ये पराठा किसने बनवाया था। तो इसलिए वहां पे कस्टमर का एक नाम डाल देते हैं वो, और वो नाम डालने के बाद में फिर वो सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट कर देंगे ऐसा सामने आएगा और इसमें वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट करेंगे वो जो भी प्रिंटर उनका प्रॉपर्ली सिलेक्टेड होगा तो उसमें वो बिल और वो जो सब कुछ जो डिटेल्स हैं वो बिल प्रिंट वहां पर हो जाएगा। फिर न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वापस इस पीओएस के अंदर आ जाएंगे। ये जो पीओएस, ये जो मैंने इनवॉइस बना दिया इसको मैं भी कैंसिल कर देता हूं एक बार के लिए। ये राइट्स हर किसी के पास नहीं होता कैंसिल करने का, क्योंकि मैं सिस्टम एडमिन हूं तो ये मुझे अलाउड है। ओके, सो पीओएस में जब भी हम बिलिंग करते हैं तो दो एंट्री और एडिशनल होती हैं जब आप पीओएस को ओपन करते हैं। जैसे अभी आप यहां पर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे आपको दिखा रहा है क्लोज द पीओएस।
सो जैसे क्लोज द पीओएस है, ऐसे ही एक होता है ओपन द पीओएस। जब आप यहाँ पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करते हैं, मैंने जब यहाँ पे टाइप किया था पॉइंट ऑफ सेल, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी खुला हुआ था ये पॉइंट ऑफ सेल, इसलिए इसने कुछ भी नहीं एंट्री मांगी मेरे से। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और उसके बाद में जब मैं ये खोलूंगा ओपन पॉइंट ऑफ सेल, उस टाइम पे ये बोलेगा ओपनिंग एंट्री क्रिएट करेगा ये, और थोड़ा सा एक प्रोफाइल डिटेल पूछेगा, और उसके बाद में ऐसा आपके सामने जैसे इंटरफेस ऐसा दिखने लगेगा। और दिन के एंड में फिर हम क्या करते हैं, यहां से क्लोज द पीओएस। सो दो चीजें हो गई, शुरुआत में हम दिन के शुरुआत में हम ओपन करते हैं पीओएस को, और एंड में उसको हम क्लोज करते हैं। अब पूरे दिन में जितने भी बिल बनते हैं टोटल, उन बिलों को हम कहते हैं पीओएस इनवॉइस, उनको कहते हैं पीओएस इनवॉइस। जैसे कि ये पीओएस इनवॉइस हैं, सारे ये जितने भी क्रिएटेड हैं पीओएस इनवॉइस। ये सेल्स इनवॉइस नहीं है, मतलब अभी भी इनका अकाउंटिंग में इंपैक्ट अभी तक नहीं आया है। जब ये कंप्लीट बन जाएंगे और जब हम इस पीओएस को क्लोज कर देंगे, तब क्या करेगा, ये दिन में सपोज 100 पीओएस इनवॉइस बने हैं, उन 100 को एक साथ कंबाइन करके और एक सेल्स इनवॉइस बनाएगा एक दिन का। सो इस तरीके से हम पीओएस ओपन करते हैं, पीओएस क्लोज करते हैं, और पूरे दिन के जो पीओएस इनवॉइस होते हैं उनसे एक सेल्स इनवॉइस बन जाता है। जैसे कि अगर हम पुराने पीओएस इनवॉइसेस पे जाते हैं, तो आप देखेंगे यहां पे स्टेटस में दिखा रहा है कंसोलिडेटेड। इसका मतलब ये पीओएस इनवॉइसेस जो हैं ये ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं और इनका सेल्स इनवॉइस बन चुका है। और ये वाले जो है पेड, ये जब हम क्लोज कर देंगे आज का, तब ये वाले भी कंसोलिडेटेड की तरह दिखाने लग जाएगा। लेकिन अभी ये जो पीओएस इनवॉइसेस हैं अभी ये ओपन पड़े, मतलब अभी इनको क्लोज होना बाकी है। सो इस तरह से करके पीओएस से सेल्स इनवॉइस बनते हैं। अगर हम एक और चीज देखना चाहें, हम बार बार जैसे एक कस्टमर आया, उसने कुछ मांगा, उसके बाद दूसरा कस्टमर आया, तो पहले वाले का हम सेव कर लें ताकि वापस ओपन कर सकें। तो मेन्यू में एक और ऑप्शन है टॉगल रिसेंट ऑर्डर्स, और यहाँ सारे आपके जो सारे ऑर्डर्स हैं जो अभी आपने किए हैं या ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप वापस उसको एडिट कर सकते हैं ऑर्डर को, और वापस फिर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पीओएस चला सकते हैं और इस पीओएस से सारे इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब पीओएस के पीछे की जो स्टोरी है वो है पीओएस प्रोफाइल, जिसको कि सिस्टम एडमिन ही सेट कर सकता है। अब मैं जाता हूं पीओएस प्रोफाइल में, आप देखेंगे यहां पर लिखा है पीओएस अन्नकूट TSFJ। ये पीओएस की प्रोफाइल का नाम है। पीओएस प्रोफाइल में हम बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं। कौन सी चीजें? जैसे कि ये पीओएस जो है ये कौन से वेयर हाउस में चलेगा, कौन से स्टोर में चलेगा, कहां से सेलिंग करेगा ये पीओएस। दूसरा, कौन कौन से आइटम्स को दिखाना है इस पीओएस के ऊपर। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे सारे आइटम्स ये खाने पीने वाले आइटम है, मतलब ये लाइव काउंटर के आइटम है ना। बाकी आइटम्स नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी टचस्टोन फाउंडेशन में तो बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन केवल यहाँ खाने वाले आइटम्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि केवल इन्हीं आइटम्स को अलाउड किया है उस प्रोफाइल में, ये वाली पीओएस अन्नकूट में। तो ऐसी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हम एक पीओएस के लिए सेट करते हैं, उसे हम कहते हैं पीओएस प्रोफाइल। अब मैं आपको पीओएस प्रोफाइल दिखाता हूं इसकी अन्नकूट की। ये पीओएस अन्नकूट ये प्रोफाइल है। इसमें हमने डिफॉल्ट कस्टमर सेट कर रखा है वॉक इन अन्नकूट। तो अगर हम कोई भी कस्टमर बाय डिफॉल्ट कस्टमर, क्योंकि बार बार नहीं डालना चाहते कस्टमर का नाम, तो वॉक इन अन्नकूट सेट कर रखा है। उसके अलावा वेयर हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नकूट स्टोर, ये वो वेयर हाउस है जहां से ये सेलिंग हो रही है, तो ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी एड्रेस, टचस्टोन फाउंडेशन का जो एड्रेस है उसको डाल दिया। उसके बाद में कौन कौन से यूजर्स को अलाउड है इस पीओएस को ओपन करना, तो यहां पर 2 यूजर्स हमने डाल रखे हैं, इनके लिए डिफॉल्ट है। पेमेंट मेथड्स, तो हम एक जनरल मेथड बना रखे हैं जिसको बाद में वो बाइफरकेट कर लेते हैं कैश और ऑनलाइन में, क्योंकि दोनों तरीके पेमेंट आते हैं काउंटर के ऊपर, ऑनलाइन भी और कैश भी, तो फिर उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में हम डाल सकते हैं हाइड अनअवेलेबल आइटम्स। अगर हमने इस पर टिक कर दिया तो वहां पर केवल वही आइटम दिखाएगा जो अवेलेबल है उस पीओएस के अंदर। इसके अलावा ऑटोमेटिकली ऐड फिल्टर्ड आइटम्स टू कार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कुछ भी सर्च किया
तो सर्च करते ही अगर एक ही आइटम अगर फिल्टर होके आता है तो वो अपने आप ऐड हो जाए, मतलब उसको बिना हम मैनुअली क्लिक करें। इससे क्या होता है, हमारे क्लिकिंग का टाइम बचेगा, मतलब हम माउस से जाके हमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये काम आता है मेनली जो बारकोड से स्कैन करके आइटम्स को लेते हैं, क्योंकि बारकोड से स्कैन किया, वो आइटम फिल्टर हुआ, अपने आप वो ऐड हो गया, बार बार हमें मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वैलिडेट स्टॉक ऑन सेव, एडिट रेट, क्या जो यूजर है वो रेट को एडिट कर सकता है क्या, या वो डिस्काउंट डाल सकता है क्या। या नीचे हम देख रहे हैं तो आइटम ग्रुप अन्नकूट रेस्टोरेंट, मतलब ये आइटम ग्रुप है। जिसे मैं आपको आइटम ग्रुप की ट्री दिखाता हूं, ये हमारे सारे आइटम्स हैं, ये आइटम ग्रुप्स। अब इसमें टीएसएफ ऑल आइटम्स में अन्नकूट रेस्टोरेंट ये मेरा एक आइटम ग्रुप है। इन सारे आइटम्स को ही वो पीओएस में दिखाए, सारे आइटम्स ना दिखाए, तो हम यहाँ पर आइटम ग्रुप का कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम कस्टमर ग्रुप की कैटेगरी, अगर हम चाहते हैं कि केवल एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स को ही हम बेचना चाहते हैं तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। या प्रिंट फॉर्मेट, जो बिल है वो, क्योंकि हमें हो सकता है अलग अलग रेस्टोरेंट पे, सॉरी अलग अलग काउंटर पे, अलग अलग पीओएस पे हम अलग प्रिंट फॉर्मेट चाहते हैं, तो प्रिंट फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर दें। और उसके अलावा जो सेल होगी वो कौन से लेजर में जानी है, एक्सपेंस होगा वो किस में जाना है, ऐसे करके हम सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। राइट ऑफ एंड सारे आउटपुट एंड स्टेट सब कुछ। हाँ, टैक्सेस एंड चार्जेस, ये हमें ध्यान रखना है। इसको हम आउटपुट इन स्टेट जीएसटी, इसका मतलब है जो वॉक इन कस्टमर है वो एक्चुअली में राजस्थान में ही सेल कर रहे हैं हम हमेशा, तो बाय डिफॉल्ट इसको आउटपुट इन स्टेट जीएसटी में रखना है। ये पीओएस प्रोफाइल हो गया। ऐसे ही हमने अलग अलग पीओएस प्रोफाइल बना रखी है अलग अलग जगह की, और वहां पर वो सेल करते हैं, और हम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम सारा एनालिसिस कर सकते हैं कहां पर कितना बिका कितना नहीं बिका, इस तरह से करके। तो ये पीओएस प्रोफाइल, और पीओएस प्रोफाइल के थ्रू अब जो सेल्स इनवॉइस कंसोलिडेट होके बनता है वो सेल्स इनवॉइस में दिखाता हूं। जैसे कि ये सेल्स इनवॉइस है, ये कंसोलिडेटेड है, ये बना है कल, और इसमें क्या किया है, सुबह से शाम तक जितनी भी बुक्स गई हैं सबका एक साथ इसने सेल्स इनवॉइस बना दिया। सारे जितने भी पीओएस इनवॉइसेस थे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 पीओएस इनवॉइसेस हैं, कनेक्शंस में जाके हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से एक सेल्स इनवॉइस बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे, और उनका फिर उसमें इंपैक्ट, अकाउंटिंग में इंपैक्ट उसका दिखने लगता है। तो ये सेल्स इनवॉइस बन जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिटली, अगर हमें सेल्स इनवॉइस बनाना है तो हम सेल्स इनवॉइस बनाना सीखेंगे अब। तो सेल्स इनवॉइस के पेज पे हम आ गए। अब सेल्स इनवॉइस के पेज पे हमने ऐड सेल्स इनवॉइस पे क्लिक किया। अब हम सारी डिटेल्स को समझेंगे, कौन कौन सी डिटेल्स क्या क्या है। इसको हमें कुछ नहीं करना, सीरीज है ये कस्टमर है, हमें कस्टमर सिलेक्ट करना है। कस्टमर अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमें कस्टमर क्रिएट करना है। कस्टमर क्रिएट करने में अगर मैं थोड़ी सी डिटेल्स अगर बताऊं तो क्रिएट न्यू कस्टमर, हम एडिट फुल फॉर्म करके पूरी अच्छे से डिटेल डाल सकते हैं। कस्टमर का नाम डालें, कंपनी डालें अगर वो कंपनी है तो, नहीं अगर अकेला आदमी खरीद रहा तो इंडिविजुअल। कस्टमर ग्रुप में हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली कमर्शियल, इंडिविजुअल या जो भी, और उसके बाद में अकाउंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेनली इसको ग्रुपिंग करने के लिए। टेरिटरी में इंडिया डाल सकते हैं। उसके अलावा टच स्टोन ये सब हो गया, और फिर हमें यहाँ और कुछ नहीं डालना। उसके बाद अब कॉन्टेक्ट एंड एड्रेसेस में आइए। यहाँ पर हम उनका जो एड्रेस है कस्टमर का, वो एड्रेस हमें क्रिएट करना होगा, नया एड्रेस, और हम वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। सॉरी, एक्चुअली एड्रेस हम बाद में डाल पाएंगे, पहले हमें उसको क्रिएट करना होगा, सेव करना होगा, उसके बाद में हम उसको डाल पाएंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है। टैक्स में हम उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, और यहाँ पे हम रजिस्टर्ड रेगुलर लगाएंगे। अगर वो पर्सन के साथ में जीएसटी ट्रांजेक्शन होने हैं सो हमें जीएसटी उसका डालना चाहिए। और जब ये एक बार क्रिएट हो जाएगा, ये कस्टमर जैसे क्रिएट हुए हैं पहले के, तो इन कस्टमर्स पे फिर आप कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस में जाके यहाँ पे आप उसका एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके तो हम एक नया एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। एक बार आप जब एड्रेस क्रिएट कर दें, एड्रेस कस्टमर क्रिएट हो जाए पूरा, तब आप कस्टमर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। जब कस्टमर सिलेक्ट हो जाए, या पेमेंट ड्यू डेट, और फिर आप नीचे आइए,
अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हम सेल करने वाले हैं, ये जो इनवॉइस हम बनाने वाले हैं, वो पैसा जो है वो किस लेजर में आना चाहिए, तो वो लेजर हमें सिलेक्ट करना है। अगर बीबीटी का है तो बीबीटी सेल, बेकरी का तो बेकरी सेल, या अन्नकूट का तो अन्नकूट सेल, ऐसे करके हमें वो पर्टिकुलर लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर हमें आइटम वाइज एक एक डिटेल बताते जाना है कि क्या आइटम है वो जो हम सेल कर रहे हैं। सपोज मैंने कहा अन्नकूट का अगर आइटम है तो एलसी कुछ प्लेन डोसा कितने किस रेट पे बेच रहे हैं, ये जो रेट उठाएगा ये बाय डिफॉल्ट रेट उठाएगा जो कि हमने सेट कर रखी है हर आइटम पे। और वो कहाँ सेट कर रखी है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा प्राइस लिस्ट में, तब हम बात करेंगे उस बारे में। तो इस तरह से फैच कर लिया और अकॉर्डिंगली वो टैक्स भी फैच कर लेगा क्योंकि उस आइटम पे हमने टैक्स भी सेट कर रखा है। ऐसे हम सारे आइटम ऐड कर दिए और फिर हम इसको सेव कर देंगे और ये सेल्स इनवॉइस हमारा रेडी हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सेल्स इनवॉइस तो बनाना है लेकिन हम नहीं चाहते आइटम कोड यूज करना, मतलब एक जनरलाइज्ड कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका कोई आइटम कोड बार बार हम नया नहीं बनाना चाहते बार बार। तो उस केस में आप ये अपडेट स्टॉक जो है इसको आप हटा दीजिए और इस एडिट पे आप क्लिक करिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप डायरेक्ट आइटम का नाम लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर सर्विस ऑफ समथिंग, आपने कुछ भी लिख दिया और उसका रेट बता दो, क्वांटिटी कितना, रेट बता दिया। उसके बाद में आप उसको डायरेक्टली टेक्स्ट वगैरह लगा के सेव कर सकते हो। मतलब हमें इवन ये कंपल्सन नहीं है कि आइटम कोड होना ही चाहिए सेल करते टाइम। अगर हम जस्ट कुछ जेनरिक कुछ अगर कर रहे हैं जिसका केवल एक ही बार हम यूज करेंगे, हालांकि हमें रिकमेंड नहीं करते कि हम रेगुलर प्रैक्टिस में इसको रखें, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसी चीज जो हम एक ही बार बेच रहे हैं या रेगुलर ऐसा नहीं, तो हम उसके लिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारा सेल्स इनवॉइस बन जाएगा। बने बनाए सेल्स इनवॉइस अगर हम देखें कुछ, तो ये सारे सेल्स इनवॉइस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर नेम और सब चीजें, बुक्स, ये बुक का अकाउंट, सेल्स इनकम। सो सेल्स इनवॉइसेस रेडी हैं। सो इस तरह से हम सेल्स इनवॉइस बना के एंड सेम तरीके से उसका हम प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट में हम जीएसटी टैक्स इनवॉइस लें जब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी वाली है, ताकि हम, ये कंपल्सन है आज के टाइम पे, तो हम वो वाला लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हर आइटम के जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड करते हैं सेल करने के लिए। जैसे मैंने कहा एलसी आलू कोफ्ता या दही वड़ा, तो टैक्स तो हमने डाल ही रखा है 5%, क्योंकि हमने सब पे 5% डाल रखा है जितने भी अन्नकूट में हम, क्योंकि हम कंपोजिट स्कीम में हैं। उसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ डैशबोर्ड में हम जाएंगे तो यहाँ कनेक्शंस मिलेंगे, यहाँ आइटम प्राइस और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे राइट। इस आइटम प्राइस पे हम क्लिक करेंगे और दही वड़ा जब खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी रेट हमने डिसाइड कर रखी है 47.62। इस रेट का मतलब है कि ये रेट प्लस जीएसटी 5%, तो टोटल मिला के ये हो जाएगा 50। तो एक्चुअली में हम ये 50 में बेच रहे हैं, लेकिन ये उसकी रेट है, मतलब जीएसटी माइनस करने के बाद में। तो हम जब भी रेट सेट करेंगे तो हम जीएसटी माइनस करने के बाद में ही हम यहाँ पे रेट को सेट करेंगे। अगर हमें बल्क में अपलोड करनी है रेट्स अलग अलग आइटम्स की, तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है आइटम प्राइस अपडेट लिस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड, आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करिए। प्राइस लिस्ट क्या होता है कि हम अलग अलग प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं सेम आइटम की, क्योंकि एक काउंटर हो सकता है हम सिटी में चलाते हो जहां हम कॉस्टली बेचना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा हैवी ज्यादा सेल्स करना, प्रॉफिट करना चाहते हैं। एक हम दुकान चला रहे हैं जहां पर थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं होता, तो वहां की रेट अलग हो सकती हैं, और दूसरे मतलब दो काउंटर्स की रेट अलग अलग हो सकती है सेम आइटम के लिए, तो उसको बोलते हैं प्राइस लिस्ट। इनफैक्ट जब आप सपोज मैं इडली सांबर में गया या डैशबोर्ड में गया, आइटम प्राइस पे मैंने क्लिक किया, ये जो आइटम प्राइस है ये जयपुर स्टैंडर्ड सेलिंग की प्राइस है। आप इस प्राइस लिस्ट को आप अगर चेंज भी कर सकते हैं, कोटा की या स्टैंडर्ड बाइंग जो भी है, तो इस तरह से हम मल्टीपल प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हर प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस आइटम की रेट जो है वो अलग अलग हो सकती है। अब जब हम अपडेट करने जा रहे हैं प्राइस,
तो हम यहाँ डालेंगे कि किसके लिए हम अपडेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जयपुर स्टैंडर्ड सेलिंग के लिए। अब आप आइटम कोड यहाँ पे डालिए एलसी और पापड़ी चाट, तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा टेक्स्ट टेम्पलेट। अब आप यहाँ पे सेलिंग रेट डालिए, आपको कितने में बेचना है उसको, 100 रुपए में, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि इसका प्राइस रेट कितना होगा, -5% अगर जीएसटी निकालेंगे तो। और जब हम इसको सेव और सबमिट करेंगे तो ये जाकर के उसको अपडेट कर देगा, पापड़ी चाट का जो प्राइस रेट है उसको अपडेट कर देगा। तो हमें मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5% माइनस करके फिर जाके अपडेट करें। जस्ट यहाँ पे सारे आइटम्स को हम ऐड करते जाएं और फिर वहां जाके वो अपडेट हो जाएगा। इस तरह से हम आइटम की प्राइस को अपडेट कर सकते हैं और फिर वो जो प्राइस है वो हमें वहां पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इनफैक्ट पीओएस प्रोफाइल अगर मैं ओपन करूं तो यहां पर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आता है, देखिए आप। तो यहां पर जयपुर स्टैंडर्ड सेलिंग हमने सिलेक्ट कर रखा है, मैं यहां पर दूसरी प्राइस लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूं, फिर हमारे पीओएस पर उस प्राइस लिस्ट के हिसाब से वहां की रेट होंगी। तो हर काउंटर पर, हर पीओएस पर हमारी रेट्स जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, तो हम प्राइस लिस्ट को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। So this was all about selling, POS and sales invoice। और कुछ सेटिंग्स अगर हमें सेलिंग की देखनी है तो सेलिंग सेटिंग, ये सेटिंग्स हैं, इसमें हम पूरा सेटिंग के बारे में देख सकते हैं, जो भी सेटिंग्स अगर हमें कुछ ऊपर नीचे करनी है तो। उसके अलावा जो सेल्स हैं